जय माता दी भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक कहानी पर। आज तीसरा नवरात्र है, यानी कि आज तीज या तृतीया है। आज माँ का स्वरूप सिंह पर सवारी करने वाली, अर्धचंद्र को धारण करने वाली तथा देवताओं एवं मुनियों के सारे कष्ट हरने वाली माँ चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक है। इनके माथे पर अर्धचंद्र का आकार चिन्हित है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अब माँ चंद्रघंटा का शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। इनके 10 हाथ हैं। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष, भरे हुए तरकश आदि लिए हुए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मों का डर भी खत्म हो जाता है। आइए आप जानते हैं माँ ने चंद्रघंटा स्वरूप कब धारण किया और क्यों धारण किया। प्राचीन काल में एक बार जब देवताओं और असुरों में युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, जिसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का स्वामी इंद्र थे। अब महिषासुर ने देवताओं को पराजित, अपमानित और राज भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। अब ये देखकर देवता परेशान हो गए और परेशान होकर वो उस समस्या का उपाय जानने के लिए त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। तब देवताओं ने महिषासुर से इंद्र, सूर्य, चंद्र मतलब अन्य सारे देवताओं के जो अधिकार महिषासुर ने छीन लिए, उन सब का वृत्तांत और अपनी पराजय का वृत्तांत तीनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। तो जिसे सुनकर त्रिदेवों को बहुत क्रोध हुआ। अब क्रोध होने के कारण उनका जो है मुख थोड़ा गुस्से में लाल हो गया। अब उनके गुस्से में जब लाल हुआ तो उनके मुख से अत्यंत भारी मतलब ऊर्जा उत्पन्न हुई और इसी तरह सभी देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा निकली जो 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी और वो ऊर्जा एकत्रित होकर एक स्त्री के रूप में परिणित हो गई। स्त्री के रूप में कह लो या माँ चंद्रघंटा के रूप में परिणित हो गई। तो माँ को जब रूप में परिणित हुई तब भगवान शंकर ने देवी को अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल दिया निकालकर। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। इसी तरह अन्य अन्य देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने ऐरावत से उतारकर एक घंटा उन्हें भेंट किया। सूर्य ने अपने तेज दिया, तलवार दी और सवारी के लिए सिंह दिया। तभी से माँ का नाम जो है चंद्रघंटा पड़ा। अब ये जो रूप है माँ का, ये माँ का युद्ध के लिए एकदम तैयार वाला रूप है। तो जब महिषासुर को ये सारा कुछ पता चला तो महिषासुर ने अपनी सेना के साथ माँ पर हमला किया या आक्रमण किया। तो महिषासुर और माँ का घोर संग्राम हुआ, जिसमें महिषासुर मारा गया। महिषासुर ही नहीं, उसके और भी कई सारे राक्षस भी मारे गए, बड़े बड़े राक्षस। और इस तरह माँ ने देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। तो इसी तरह माँ अपने इस रूप में भक्तों के सारे कष्ट से हर लेती हैं और उनके सारे भय, सारे आक्रांत दूर कर देती हैं। माँ को पीले फूल चढ़ाएं, दूध, दही, शहद, गुड़, घी का पंचामृत चढ़ाएं, लाल अनार, गुड़ आदि का भोग लगाएं। आज की कहानी में बस इतना ही। जय माता दी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले दिनों में माता के अन्य स्वरूपों की कहानी सुनें। धन्यवाद।